किसी को क्रिटिसाइज करके लोगों को जागरूक करने में कोई खराबी नहीं, लेकिन क्रिटिसिज्म की आड़ में दूसरों को नीचा साबित करने की कोशिश और लगातार खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश नीचता वाला काम है। और फिटनेस इंडस्ट्री में यह घटिया काम करने वाला सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट नीच तो है ही, बल्कि बहुत बड़ा बेवकूफ भी है जो व्यूज एंड फॉलोअर्स के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। बात कर रहा हूं एक ऐसे टटपूंजिए ट्रेनर की जिसने किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं, इंफॉर्मेशन यहां पे ठूस ठूस के भरी है, कॉमन सेंस जीरो है। और उसका सबूत है उसकी मोस्ट रीसेंट वीडियो जो उसने मेरे ऊपर बनाई, मुझे अनपढ़ गवार साबित करने के लिए। पूरी बात को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझ लो पहले। मेरी क्रिस बमस्टड वाली सरकास्टिक वीडियो हो सकता है बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर गई हो, इंक्लूडिंग दैट टटपूंजिया ट्रेनर, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन किया, उस वीडियो को 15 मिनट की लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन करके ये कंक्लूजन निकाला। अब इस कॉन्वर्सेशन से आप क्या सीख सकते हो? देखो, इन सब चीजों के अगेंस्ट स्टैंड, फर्म स्टैंड लेने का एक बड़ा रीजन ही ये है कि मुझे लगता ही नहीं कि कोई 10 एक्सरसाइजेज की लिस्ट या कोई 12 या 15 एक्सरसाइजेज की लिस्ट जनरली सबके लिए सब सिचुएशन में बेस्ट है। कंक्लूजन सुन लिया आपने। अब नीच टटपूंजिए ने अपनी सुपीरियरिटी साबित करने के लिए और मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए जो वीडियो बनाई, इस वीडियो के क्रिटिसिज्म में जो वीडियो बनाई, उसका कंक्लूजन भी आप सुन लो। स्टेबिलिटी तो इम्पोर्टेंट है, पर अगर शिवम ने बोल दिया तो क्या हमें उनकी बात ब्लाइंडली फॉलो करनी चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है। हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करना है, हमें साइंटिफिकली देखना है कि हम किस पर्सन की बात कर रहे हैं, उनकी इंजरीज क्या है, उनका फिटनेस लेवल क्या है, उनके पास कौन सा इक्विपमेंट अवेलेबल है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि उनको बारबेल स्क्वाट करने चाहिए या फिर स्मिथ मशीन स्क्वाट करने चाहिए। पर नवजोत जैसे गवारों को ऐसी बातें कैसे समझ में आएंगी? सो बेसिकली भाई साहब का कंक्लूजन ये है कि एक्सरसाइज सिलेक्शन इंडिविजुअलाइज्ड होती है। किसी को कोई इंजरी हो सकती है, किसी के पास कोई इक्विपमेंट नहीं हो सकता, तो 10 एक्सरसाइज की कोई एक लिस्ट सबके लिए सब सिचुएशन में सही नहीं है। ये भाई साहब का कंक्लूजन है। मेरा कंक्लूजन क्या था, शायद दोबारा सुनना पड़ेगा। कि मुझे लगता ही नहीं कि कोई 10 एक्सरसाइजेज की लिस्ट या कोई 12 या 15 एक्सरसाइजेज की लिस्ट जनरली सबके लिए सब सिचुएशन में बेस्ट है। इस चीज को कहते हैं क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। अपने आप को सुपीरियर, ज्यादा नॉलेजेबल बताने की इतनी जल्दी है इस गधे को कि मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी इसने, और स्मिथ मशीन का पॉइंट पकड़ के फटाफट से कैमरा ऑन कर लिया कि जल्दी जल्दी से बता देता हूं मैं कितना होशियार हूं। खुद को सुपीरियर साबित करने के चक्कर में ये इतना अंधा हो गया है कि इसको ये भी नहीं दिख रहा कि सामने वाला वही एग्जैक्ट सेम बात बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसने अचानक से कहां से ये बोलना शुरू कर दिया कि एक्सरसाइजेज इंडिविजुअल के हिसाब से होती हैं, जनरलाइज नहीं करना चाहिए, जबकि पूरी इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा जनरलाइज्ड वाहियात एडवाइसेस दी हैं तो ये खुद है। जैसे ये एक्सरसाइज खराब है, किसी को नहीं करनी चाहिए, इस मूवमेंट से सबको इंजरी हो जाएगी इसलिए किसी को नहीं करनी चाहिए, वार्म अप छोड़ दो सारे, वेस्ट ऑफ टाइम है, सबको सिर्फ 1-2 हल्का सेट करना चाहिए, दैट्स इट। अगर आज इतना ही तू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वाला ज्ञान पेल रहा है तो इतना तो तुझे समझ होगी ना कि वार्म अप सबसे ज्यादा इंडिविजुअलाइज्ड चीज है, वर्कआउट से भी ज्यादा। हो सकता है कि वाकई में किसी को 1-2 हल्के सेट की जरूरत हो और किसी को 15 मिनट वार्म अप लगे, तो आज ये अचानक से इंडिविजुअल के हिसाब से ये सब होता है। ये ढोल क्यों पीट रहा है? क्योंकि पाप धोने हैं भाई साहब ने। जिन चीजों को लेके पिछले 2 साल से ये पूरी इंडस्ट्री से खुद को बेटर और सुपीरियर साबित करने में लगा हुआ है, अचानक से ऐसे पलटी मार देने से ये पाप थोड़ी धुल जाएंगे। हम है ना बेटा, अच्छे से करेंगे तेरा शुद्धिकरण।